हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी खून की कमी। खून की कमी यानी कि हेमोग्लोबिन, जो ब्लड में लाल रक्त कण होते हैं, उसकी कमी हो जाना। तो आज मैं इसी के संदर्भ में बात करूँगी कि कैसे कमी होती है। तो जैसे कि हेमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, सुस्ती आने लगती है, थकावट होने लगती है। जरा से कुछ काम करते हैं, जरा सा चलते फिरते हैं तो हांफी चढ़ने लगती है और बिल्कुल निढाल से हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ें, कभी कभी सांस फूलने लगती है और चेहरा जो है या तो येलो कलर का हो जाता है या कालीमा टाइप की नज़र आने लगती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम होने लगते हैं। कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। और अगर ये महिलाओं में 11 से अगर कम है तो यह सब समस्या होने लगती है, और पुरुषों में 13 से अगर कम है तो यह सब समस्या होना शुरू हो जाता है। और थोड़ा और कम होने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग, गैस बनने लगता है, पेट फूलने लगता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, आयरन जो हम खाते हैं, भोजन में जो भी हम फूड लेते हैं उससे थोड़ी बहुत तो आयरन मिलती है, चाहे वो कुछ भी ले। तो वो आयरन ऑब्जॉर्प्शन हमारे आंतों के द्वारा नहीं होता, क्योंकि हमारे आंतों के द्वारा ही जो भी हम भोजन करते हैं उससे जो भी हम लेते हैं उससे एब्जॉर्प्शन होता है। अगर एब्जॉर्ब नहीं होता तो उस कंडीशन में, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता तो उस कंडीशन में हमें खून की कमी होना शुरू होती है। और जब खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर फूल जाते हैं, बहुत सुस्ती और निढालपन होता है, बहुत कमजोरी लगती है, चेहरा फूला फूला और फीका फीका लगता है। तो इस तरह की बहुत समस्याएं उभर के सामने आती है। और जब देखेंगे आंखों के ऐसे पलक को नीचे तरफ करेंगे तो आपके आंखें रेड दिखती है, नॉर्मल जनरल रेड पिंकिश कलर की दिखती है। लेकिन अगर इस तरह से आप अपने आंखों के पलकों को देखेंगे तो वो वाइट दिखने लगेंगे या येलो कलर के दिखने लगेंगे। तो इस तरह से अगर आपका दिखता है तो समझिए कि आयरन की कुछ कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है। आप एक ब्लड सैंपल आप जांच करा सकते हैं। सीबीसी एक नॉर्मल टेस्ट होता है जिसमें ब्लड के सभी कंटेंट के टेस्ट होते हैं, सभी कुछ पता चलता है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। ये बहुत ही साधारण सी जांच है। अभी के समय में 350 से लेकर 450 रुपया यही चार्ज इसके लिए होते हैं। तो आप इसका नॉर्मल एक टेस्ट है, हेमोग्लोबिन और सभी ब्लड के जितने कंटेंट होते हैं, WBC, प्लेटलेट, सभी इसमें इंक्लूड रहते हैं और सभी का टेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतर टेस्ट है। और इस टेस्ट से आपको अगर पता चलता है कि आपकी ब्लड की कमी है तो आप खाने पीने में आयरन युक्त भोजन ले और कुछ होम्योपैथिक दवाई ले। इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। घबराने की कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप थैलेसीमिक पेशेंट हैं या सिकल सेल के मरीज हैं, तो ब्लड आपको कम हो रही है तो उसके लिए कुछ स्पेशल होम्योपैथी दवा होती है। उसमें भी बहुत जल्दी ब्लड गिरता नहीं है। कुछ जब होम्योपैथिक दवाई जब लेते हैं तो ये कंट्रोल मैनेज करते रहता है। मैं बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो थैलेसीमिया पेशेंट है जिनको पर मंथ ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती थी। अभी के समय में 6 महीने 8 महीने तक वो उन्हें चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। होमोग्लोबिन बरकरार रहती है, कंट्रोल एंड मैनेज रहता है अगर आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और यह बेहतर है। इससे लेने से किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ता शरीर पे और यह बहुत ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी होता है। अब बात कर लेते हैं कि आयरन युक्त भोजन, जैसे कि फल फ्रूट ले, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है और अभी मार्च अप्रैल का मौसम है, इसमें सहतूत बहुत ज़्यादा होता है। सहतूत में बहुत ज़्यादा आयरन होते हैं, साग में बहुत ज़्यादा आयरन होते हैं। लेकिन अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो डाइजेशन बढ़ाने की मेडिसिन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आयरन की कमी शरीर में क्यों आ रही है, कहीं आपके आंतों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आंतों में चल रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसका अगर ट्रीटमेंट होता है तो जल्दी ही आपको इस तरह की खून की कमी की जो सिम्टम आ रहे हैं, खून की कमी से जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सब सॉल्व हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो होम्योपैथिक दवाई जो होती है उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि
होम्योपैथिक बात कर ले तो होम्योपैथिक में फेरम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा है। इससे आप जो खाते पीते हैं और आयरन जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, आंतों के द्वारा अवशोषित नहीं हो रहा है, तो वैसे में यह बहुत अच्छा काम करेगा और ये आयरन कंटेंट को बढ़ाएगा आपके शरीर में। तो फेरम मेटालिकम ले ले, फेरम फॉस ले ले। फेरम फॉस बायोकेमिक में 6x में आप ले, 4 गोली दिन में 3 बार ले। और फेरम मेटालिकम आप ले रहे हैं तो इसे 2 बूंद दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में आप ले। बहुत अच्छा हेमोग्लोबिन बढ़ाता है। और अगर आप फीमेल हैं और फीमेल की जो आपकी जो बीमारियां होती हैं, जैसे मेंसेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या किसी भी कारण से, तो अगर उसके बाद अगर एनीमिया की समस्या हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो ऐसे में एलेक्टिस फेरिनोसा मदर टीचर का आप इस्तेमाल करें। यह खून बढ़ाने की इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है और ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसे मदर टीचर के रूप में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम आप ले, आधे कप गुनगुने पानी के साथ। इसके अलावे अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपका देखते हैं कि खून की कमी भी और साथ में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, तो ऐसे स्थिति में आप एस्ट्रोपैंथस भी ले सकते हैं। इससे भी ब्लड जो है हेमोग्लोबिन जो बहुत बनता है और आपका हार्ट हेल्थ और आपका ब्लड सर्कुलेशन दोनों ही बिल्कुल सही रहेगा और जो खून की कमी है वो भी सही हो जाती है। तो फेरम फॉस बहुत अच्छी दवा है, फेरम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा है। यह एक जनरल दवा है और इसका इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक सवाल है कि आपकी समस्या क्या है, उसके जाने बगैर अगर ट्रीटमेंट हो, तो मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आपकी खून की कमी हो रही है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व होगा तो आपके डॉक्टर के संपर्क में जाने से। तो इसलिए मैं यह कहूँगी कि जब भी आप अपना कोई ट्रीटमेंट करें तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और डॉक्टर के सलाह पे ही आप अपनी दवाइयों को चलाएं, जिससे आप बिल्कुल जल्दी से स्वस्थ होंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पता है, मैं ऑनलाइन भी सेवा प्रदान करती हूँ। मेरे क्लिनिक का नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं और मैं ऑनलाइन सजेशन भी कर सकती हूँ। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सके और आपको लाभ प्राप्त हो सके।